श्रील प्रभुपाद की जय। सो हम लोग कर रहे हैं बृहद भागवतमृत। इट्स अ नाइस वर्स और मैं पढ़ रहा था सो इसी पे हम डिस्कस करेंगे। बृहद भागवतमृत 2.6.60। सनातन गोस्वामी ने लिखी है बुक है बृहद भागवतमृत। और ये ऑलमोस्ट लास्ट एंड है बृहद भागवतमृत का। और गोप कुमार अपनी पूरी जर्नी करके, गोप कुमार की कथा है बृहद भागवतमृत। सो गोप कुमार अपना मतलब स्वर्ग गया, वैकुंठ गया, अयोध्या गया, द्वारका गया, अब फाइनली गोलोक पहुंच गया। बहुत सारे स्कॉलर्स के साथ डिबेट हुई, वेदों के साथ उसने डिबेट की, मुक्ति के साथ डिबेट की और सबको हरा दिया कि सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं। ये डिबेट देखी उसने जो हो रही थी डिबेट्स। सो अब कृष्णयास पहुंच गया गोलोक में। तो वहाँ पर जब पहुँचा तो क्या हुआ, दैट्स द क्वेश्चन। और जो हुआ उससे हमें प्रेम गुरुत्व के बारे में पता लगता है। प्रेम की गुरुत्व मतलब होता है हैवीनेस, गुरु मतलब हैवी। एक मतलब ये, लघु मतलब लाइट। आयुर्वेद में दो वर्ड्स आते हैं, कुछ खाना गुरु होता है, कुछ खाना लघु होता है। अगर आप मोटे हो तो लघु खाओगे, पतले हो तो गुरु खाओगे। गुरु मतलब हैवी, घी, फ्राइड। लघु मतलब बॉइल्ड, लाइट फूड, खिचड़ी। गुरु मतलब पराठा। सो लाइक दैट। सो गुरु मतलब हैवी। सो प्रेम गुरुत्व, प्रेम हैवी है, ये प्रिंसिपल बता रहे हैं। प्रेम इतना भारी है कि भगवान भी उसके भार में गिर जाते। प्रेम की ये यूनिकनेस, कैपेसिटी है, प्रेम गुरुत्व। जीव नाचे कृष्ण नाचे, नाचे प्रेम धन। जब प्रेम भगवान को भी नचाता है और भक्त को भी नचाता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ब्रज में मेनली फुल फॉर्म में देखा जाता है। वैकुंठ में वहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है प्रेम गुरुत्व इतना देखा नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पर विष्णु या नारायण ऐश्वर्य भाव में इज अ किंग, अभिज्ञ सौराट, पूरे ब्रह्मांड के कंट्रोलर, परमात्मा, किंग, उनको कोई नहीं गिरा सकता। बट व्रज में वो गिर जाते क्योंकि माधुर्य है, स्वीटनेस है। सब कहाँ गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं, वो एक श्लोक से पता लगेगा। लेट्स रीड द वर्ड्स एंड देन वी विल सी। स्वधीन लोक प्रियता नियंत्रितो बलाद अभोप्लुत्य समीपमागतः तदीक्षण प्रेम विमोहितं हि माम् गले गृहीत्वा सहसा पतत् भुवि सहसा अपतत भुवि। सो सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं, ब्यूटिफुल वर्स एक्चुअली। ये जो इसकी जो फिलॉसफी और जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ब्यूटीफुल है। सिंपल वर्ड्स, अब ऐसे आप, मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन करता हूँ, फिर डीप में जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। स्वदीन लोका प्रियता नियंत्रितः, ये पहली लाइन है। स्वदीन लोका प्रियतः नियंत्रितः। सो स्वदीन लोक, स्वदीन लोक क्या है? भगवान का लोक क्या है? भगवान के भक्त। भगवान लोक मतलब संसार। जैसे आप किसी औरत से पूछो आपका संसार क्या है, कहेगा मेरा पति और मेरे बच्चे, मेरा घर, यही है ना संसार उसका। तो डिपेंड करता है आप आपका माइंड कहाँ है। आप स्टूडेंट से पूछो तुम्हारा संसार कहाँ है, भाई मेरी कॉलेज, मेरी लाइब्रेरी।
अच्छा स्टूडेंट। गंदे स्टूडेंट से पूछो तेरा संसार क्या है, भैया लड़कियां, ऐश करो, ड्रग्स। सबका अपना अपना संसार है। सब यहाँ पे आश्रम में बैठे हैं मगर सबका अपना अपना संसार है। सब इस संसार में है बट फिर भी अलग अलग संसार है वो भी एक बात है। संसार मतलब यहाँ लोक मतलब वर्ड, उस उनका संसार कैसे कहेंगे, समझ गए ना संसार। तो स्वधीन लोक, भगवान का संसार क्या है, उनके भक्त। स्व, स्व मतलब उनके अपने, अपने ही तो होते हैं हमारे। हमारे संसार में हमारे अपने लोग ही तो होते हैं, पराये थोड़े ना होते हैं। हमने जो अपना दायरा बना रखा है, जिनसे हम बात करते हैं, जिनसे हम खेलते हैं, जिनके उठते बैठते हैं, वो अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स होते हैं। बाहर के लोगों से क्या लेना देना। तो भगवान किससे बैठते हैं, किससे बात करते हैं, किससे इंटरेक्ट करते हैं, स्व। स्व मतलब डिवोटीज। कैसे डिवोटीज, दीन, दीनता, दैट्स द पॉइंट। हम्बल डिवोटीज। क्यों हम्बलनेस क्या है, दीनता क्या है। गोप कुमार मिला है, गोप कुमार भगवान से मिला गोलोक में जाकर। भगवान ने गोप कुमार को देखा, गोप कुमार ने भगवान को देखा। जब एक दूसरे को देख रहे हैं तो सनातन गोस्वामी श्लोक लिख रहे हैं। गोप कुमार दीन भक्त था। क्यों, क्योंकि गोप कुमार पूरे ब्रह्मांड में ट्रैवल किया उसने। अगर आप भरत भागवत अमृत पढ़ेंगे, स्वर्ग गया, वैकुंठ गया, मतलब ब्रह्मांड के बिल्कुल एंड लिमिट्स तक चला गया। सब कुछ उसको मिल सकता था, उसने कुछ नहीं लिया। दीन, इसको कहते हैं दीन। दीन मतलब हृदय खाली है, एम्प्टी, शून्य, कुछ नहीं। हम अकिंचना नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, दीनहीन कहते हैं ना। तो कुमार ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है भगवान। मेरे पास ना भक्ति है, ना धर्म है, ना ज्ञान है, ना तपस्या है। मैं तपोलोक गया, वहाँ पे इतने बड़े तपस्वी देखे, मेरे पास तो नहीं है। मैं ब्रह्मांड के अंत तक गया, विरजा नदी के पास, जहाँ पे निराकार ब्रह्म ज्योति होती है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। मैंने धार्मिक लोगों को देखा, धर्म भी नहीं है, कुछ नहीं था तभी गोलोक पहुंचा है। कुछ है तो नहीं पहुंचोगे, ये उल्टा है। उल्टा है यहाँ पर, कुछ नहीं है तो पहुंच जाओगे, कुछ रखोगे तो नहीं पहुंचोगे। ये संसार है बिल्कुल उल्टा है। कुछ होता है तब हम जाते हैं आगे। अध्यात्म में बिल्कुल उल्टा है। सो ही जस्ट फिनिश्ड एवरीथिंग। तो जब कुछ नहीं होता कहीं, मान लीजिए भी, जैसे आपने वैक्यूम क्लीनर देखा है, वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम होता है ना, अंदर अंदर हवा भी नहीं होती तो बाहर की हवा खींचता है। तो जब आपके हृदय में कुछ नहीं होगा तो कृष्णा आ जाएंगे, खींचने को खींच लोगे आप। वैक्यूम नहीं है ना आपके हार्ट में, कुछ और चीज़ें भरी हुई, कृष्णा कहेंगे मैं कैसे आऊँगा, पहले हटाओ सारी चीज़ें। दैट्स द पॉइंट। स्वधीन लोका, एक हम्बल डिवोटी। हम्बल का मतलब यही है। और गोप कुमार के केस में तो रियली में स्वधीन है, क्योंकि गोप कुमार सारे ब्रह्मांड का टूर लगा के आ गया और कुछ भी चीज़ उसके हृदय में नहीं गई, एक चीज़ नहीं गई। अप्सराएं, सुंदरता, धर्म, मुक्ति, धर्म अर्थ काम मोक्ष, कुछ कोई भी इच्छा नहीं गई उसके अंदर, प्रवेश ही नहीं कर पाई। सो गोप कुमार का टेस्ट भी हो गया। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भाई भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरिम, बट जब है ही नहीं तो क्या चाहिए, मतलब क्या, कैसे बोलोगे नहीं चाहिए, जब अभी तक मिला ही नहीं तो क्या बोलोगे कैसे नहीं चाहिए। भगवान हमें करोड़ों रुपए दे दीजिए नहीं मिलेंगे, अबे भिखारी, ये क्या डायलॉग है, तेरे पास है ही नहीं, हो कह रहे करोड़ों रुपए दे दे। सो कोई मतलब नहीं है, नहीं। सो गुप्त कुमार टेस्ट में पास हो गया, तभी भागवत सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं स्वधीन लोक। जब भी गोप कुमार को देखा तो भगवान को अपने सारे दीन भक्त याद आ गए उसको देखकर, नहीं, प्रियतः नियंत्रित हो, और उस गोप कुमार के जो प्रेम है उससे नियंत्रित हो गए। नियंत्रित मतलब कंट्रोल में आ गया उसके। डिवोटी का ये जो दीनता है वो भगवान को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, भगवान उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। ऐसे हरिदास ठाकुर जब महाप्रभु से मिले तो महाप्रभु ने कहा, हरिदास ठाकुर ने कहा महाप्रभु मुझे मत छूइए, मैं तो घटिया हूँ, मलेच्छ हूँ।
महाप्रभु ने कहा तुम ऐसे मत बोलो, मोरा दिल फाटे, मेरा हृदय फटता है तुम्हारी दीनता देखकर, मैं सहन नहीं कर पा रहा, मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रहा हूं। यू सी, मैं सहन नहीं कर, भगवान भगवान अपनी भगवत्ता भूल रहे हैं। भगवान एक सुपर पावर क्या सहन नहीं कर सकता, नहीं, मगर यहां पे सहन नहीं कर पा रहे, इसका मतलब वो पावर ज्यादा है। तो वो अपनी जो भगवत्ता, अपनी जो ऐश्वर्य, गॉडनेस भूल रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं हूं इसके सामने यार, मैं तो भगवान हूं, सबसे टॉप हूं, मगर इस डिवोटी के सामने कुछ नहीं, क्योंकि इसके पास कुछ ऐसा है जिसके सामने मेरी पावर भी कम हो जाती है। और वो क्या है? दीनता। और वो दीनता कहां से आ रही है? प्रेम से। उसके हृदय में कुछ क्यों नहीं गया, सब कुछ देख दाख के भी? क्योंकि उसके हृदय में भगवान का प्रेम है। तभी उसने कहा मैं किसी को नहीं, किसी चीज को नहीं आने दूंगा। कृष्णा है, कृष्णा मेरे हृदय का प्रेम है, और किसी चीज, कोई चीज आएगी तो मेरा प्रेम खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। यू सी, तो इसलिए कह रहे हैं नियंत्रित, भगवान नियंत्रित हो गए। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वैकुंठ में जो सनातन गोस्वामी वैकुंठ का भाव और व्रज का भाव भी कंपेयर कर रहे हैं। स्वदीन लोक प्रियतः नियंत्रितः, प्रियतः, कृष्ण प्रिय हैं ऐसे दीन भक्तों के लिए, और नियंत्रित हो जाते हैं। सो वैकुंठ में जो नारायण विष्णु है वो नियंत्रण करते हैं, समझ गए? वो नियंता है, नियंता वर्ड इस्तेमाल करते हैं। आप श्री वैष्णव मतलब संप्रदाय में जाओगे, भगवान को नियंता कहेंगे, कंट्रोलर। और हमें क्या कहते हैं? नियम्य। नियम, हमें कंट्रोल, हम कंट्रोल्ड है ना, भगवान कंट्रोलर है, नियम्य, नियंता, और हम उनके अंडर है, नियम्य। मगर व्रज में बिल्कुल उल्टा है, डिवोटीज नियंता है और भगवान नियम में, नियंत्रित है नियम में। व्रज बिल्कुल उल्टी चीज है। क्यों? क्योंकि डिवोटीज के पास एक चीज है, प्रेम, माधुर्य का प्रेम। प्रेम गुरुत्व बताया था, प्रेम इतना भारी है। क्यों भारी हो गया? क्योंकि स्वीटनेस आ गई उसमें। इसका एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे आप वो लो गुड़ का पानी, तो गुड़ के पानी को आप और गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, तो क्या बन जाएगा? गुड़ का पानी मतलब बेसिकली शुगर कैन वाटर, गन्ने का पानी, जूस निकाल के उसको बॉईल करते रहो, करते रहो, करते रहो, तो क्या बनेगा? गुड़ बनेगा। गन्ने के जूस क्या बन जाएगा? गुड़, मोलाइसिस गुड़ बनेगा। जो गुड़ बन गया तो और मीठा हो जाएगा, नहीं, और कंडेंस्ड हो गया ना, और भारी गुड़ टिक। सो ऐसे ही है व्रज, व्रज का प्रेम और मधुर है ना, माधुर्य कहते हैं ना, जितना मधुर है उतना गाढ़ा है, गाढ़ेपन में मधुरता आएगी, इसलिए भारी हो गया प्रेम। इसलिए महाप्रभु ने हमें एडवाइस किया, व्रज को फॉलो करो, व्रजवासियों को फॉलो करो, उनका, उनके प्रेम से ऊपर कुछ नहीं है। उनके प्रेम के सामने तो भगवान भी घुटने टेकते थे। तभी तो कृष्ण, नंद बाबा कह रहे हैं कृष्ण मेरी चप्पल लाओ, कृष्ण ला रहे हैं। वैकुंठ में तो नहीं है, वैकुंठ में वात्सल्य भाव नहीं है, माता पिता ही नहीं वैकुंठ में, क्योंकि माता पिता होंगे तो झुकना पड़ेगा ना, मगर नारायण झुक नहीं सकते। उन्होंने कहा मैं झुक ही नहीं सकता, इसलिए माता पिता उड़ा दो यहाँ से क्योंकि कंफ्यूजन है वहाँ, माता पिता ही नहीं है, लो भैया। और ऑफ कोर्स आई मीन टू से गोपियाँ भी नहीं है, वाइफ्स हैं। वाइफ के सामने कौन झुकता है? नहीं वाइफ के सामने कौन झुकता है? पागल है क्या? तो वहाँ पे गोपियाँ भी उड़ा दी, क्योंकि नारायण झुक नहीं सकते। एक मिनट, नारायण झुक नहीं सकते, इसलिए वो रस्सी उड़ा दिए, डिलीट ही कर दिए, भैया मैं झुक नहीं सकता भाई। इसलिए ना वैकुंठ में माधुर्य रस होगा, ना वात्सल्य रस होगा, साखे रस मैक्सिमम, मैक्सिमम वो भी नहीं है, साखे रस भी नहीं है, क्योंकि सखाओं के सामने भी तो खेलना होता है, यू नो, लाइक खेल के लड़ाई करोगे, उसमें भी झुकना पड़ेगा, कभी कभी हार जाओगे तो लड़ाई में। साखे रस भी उड़ा दो। वैकुंठ में सिर्फ दो चीजें, दास्य और
शांत। बस। क्यों नहीं है वैकुंठ में तीनों रस? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि नारायण झुक नहीं सकते। प्रॉब्लम है उनमें। प्रॉब्लम तो ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, बट ऐश्वर्य भाव में है वैकुंठ में। वृंदावन में है बाकी तीनों रस, क्योंकि तीनों रस में झुकना पड़ता है, और कृष्ण को कोई प्रॉब्लम नहीं है झुकने में, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, क्योंकि स्वीट है वहां पर कृष्ण, उनका मूड ही माधुर है। सो दैट्स ओके। तो यहां पर भी यही फिनोमेना हो रहा है, सेम फिनोमेना। सो क्या कह रहे हैं, जब मतलब झुकने की बात आई, तो झुकने की बात है, मतलब झुकना मतलब नियंत्रण होना, नहीं किसी कंट्रोल में नहीं आ सकते। कंट्रोल आएगा तभी तो झुकेगा आदमी, तभी कह रहे हैं नियंत्रित। गोप व्रज में कृष्णा नियंत्रित है। जब उन्होंने गोप कुमार को देखा तो वो सब कुछ होश ही भूल गए अपना। इनफैक्ट यहाँ पे लिखा है सहसा अपतत, गिर भी गए देखकर। सहसा मतलब सडनली क्या हुआ, अपतत। अपतत क्या होता है? गिर गए। अभी वैकुंठ में नहीं होता। इसलिए व्रज का प्रेम स्पेशल है। व्रज का प्रेम क्यों हो गया कृष्ण के साथ ऐसा, क्यों नियंत्रित है, क्यों गिर गए? क्योंकि व्रजवासियों का जो प्रेम है, स्पेशली गोप कुमार, ये लोग जो जितने व्रजवासी हैं, इनका प्रेम इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, इतना मधुर है, इतना स्वीट है कि कृष्णा भी अपना होश खो देते। तो राधा रानी का सोचो क्या प्रेम होगा। इसलिए अगर आप व्रज के लीलाओं का स्मरण करते रहोगे, ऑटोमेटिकली आप में उस प्रेम को प्राप्त करने की इच्छा आ जाएगी। है इतना स्वीट नहीं? अगर आपको कोई स्वीट्स दे तो मन करता है ना खाने का। बस वो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है व्रज की। क्यों मन करता है स्वीट्स खाने का? क्योंकि हमारी आत्मा का मन करता है कृष्ण से मिलने का, इसलिए स्वीट्स खाने का मन करता है। इसलिए जब भी आप स्वीट्स खाओ तो आपको याद आना चाहिए व्रजवासियों के बारे में। सो यू सी द पॉइंट। सो बलाद बलाद क्या लिखा है स्पेलिंग, अथ उत्प्लुत्य, एक्चुअली स्पेलिंग ही पता नहीं गलत है, इट्स इंटरेस्टिंग। बलाद अभिप्लुत्य, अभिप्लुत्य, अभोप्लुत्य तो कुछ नहीं होता, रॉन्ग। बलाद अभिप्लुत्य। सो भगवान ने ऐसे गोप कुमार को देखा तो बलात् मतलब इमीडिएटली। बलात् समझते हो? बलात् मतलब बल नहीं है। बलात् मतलब क्या होता है? तो जैसे कहते हैं कि भी चोर आया और बलात् उसको पकड़ लिया, तुरंत तुरंत तुरंत। जैसे ही गोप कुमार को देखा, भगवान आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। मतलब वहां से अपने सखों के साथ खेलते हुए आ रहे थे शाम को, गोप कुमार बैठा हुआ था रास्ते पे, वेट कर रहा था, कहाँ हूँ मैं, उसको समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ आ गया हूँ। इमीडिएटली कृष्ण को देखा, कृष्ण ने देखा बलात्, कृष्ण ने इमीडिएटली क्या किया, तुरंत अभिप्लुत्य समीपम आगता, इमीडिएटली भगवान उसके पास आ गए, इमीडिएटली उसके पास आ गए। ये जो वर्ड अभिप्लुत्य मतलब भाग के उसके पास आ गए। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, नहीं? जैसे गोसूर से दो कुमार अपने सखाओं को छोड़ के भाग के उसके पास आ गए। क्यों आ गए भाग के? अब ये नो, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। भगवान भाग के आ गए। सो क्यों आ गए? भगवान के हर एक्शन के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। न प्रयोजनत्वात्, भगवान कुछ भी काम बिना प्रयोजन के नहीं करते। या ये ऐसे ये अंडरस्टैंडिंग है, न प्रयोजनत्वात्। भगवान की लीला के पीछे कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है, ऐसे नहीं कि कुछ प्रयोजन नहीं होता। सो क्यों भाग के आए? बलात् अभिप्लुत्य, सडनली भाग के आ गए। देना सर, सडनली भाग के आए। सो इसका मतलब ये है, सडन कैसे हो गया, तुरंत कैसे हो गया? प्रेम, प्रेम आकर्षित कर रहा है।
और प्रेम गोप को, व्रज का प्रेम गोप कुमार के हृदय में क्यों है? क्योंकि अब प्रेम रखने के लिए जगह भी चाहिए ना, तो जगह गोप कुमार ने बना ली अंदर। कैसे? दीनता, सारी इच्छाएं हटा दी और दीनता से जगह बना ली उन्होंने। ज़्यादा है तो जगह बना ली। दीनता से हृदय में जगह बनती है। दीनता कंटेनर है जिसमें प्रेम डाला जाता है। तभी तो महाप्रभु कह रहे हैं त्रिनादपि सुनिचे न तरुरे वशिष्ठ न अमाने न मान देना कीर्तन सदाहरी। अगर दीन हो तो वो आपके पास ग्लास है, उस ग्लास में प्रेम अमृत डाल देंगे। ग्लास ही नहीं तो क्या करोगे? हाथ में लोगे क्या? गिर जाएगा। गर्म भी होगा तो जल जाएगा हाथ। इसलिए महाप्रभु ने कहा त्रिनादपि सुनिचे न, दीन बनो, दीन बनो, दीन बनो। दीन बनने का मतलब है संसारी इच्छाएं हटाओ। दीन बनने का मतलब नहीं है कि हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। दैट्स, वो तो मर्यादा है। बड़ों के सामने झुकना मर्यादा होता है नहीं? बट दीनता है अपने हृदय में सारी भौतिक इच्छाएं खत्म कर देना। मुझे केवल कृष्णा चाहिए। क्लियर हो गया? एकदम से भाग के, भाग क्या है? अभिप्लुत्य। अभिप्लुत्य मतलब, प्लुत मतलब होता है छोटा। जो जैसे जो संस्कृत है ना, उसके अंदर क्या होता है, वो क्या कहते हैं उसको, घोष, महाघोष, प्लुत। कोई तो कोई लंबे 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 वर्ड्स होते हैं। घ देख रहे हो? क ख घ। क मतलब प्लुत छोटा, का खत्म। घ घ नहीं कहते, घ। तो प्लुत कम, फिर उसका स्वरित होता है। प्लुत मतलब आपने बोला स, फिर स, समझ रहे हो? स, प्लुत छोटा। अभिप्लुत्य मतलब इतना बड़ा डिस्टेंस उसको छोटा बना दिया भागकर। यही है ना? प्लुत, प्लुत, हाँ। सो भाग्य है बेसिकली, भागकर। प्लुत मतलब भाग। सो अब भाग के आ गए। भाग के क्यों आए? वैकुंठ में नारायण भागते नहीं। किंग कैसे भागे? किंग भागेगा प्रजा के सामने? किंग तो आराम से चलते हैं ना, ग्रेसफुल, महाराजा आ गए, पौ पौ पौ, वो आएगा। वो भाग के उड़ना, पौ पौ महाराज आ गए, ही आ गए। हाँ, बोलो भैया, ऐसे नहीं होता। जोकर नजर आएगा। क्रेजी, द मैडनेस। व्रज में करते हैं भगवान, भागते हैं, खेलते हैं। सो बेसिकली क्यों भाग रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि प्रेम है। प्रेम से आकर्षित, भाग नहीं रहे, खेल नहीं रहे। प्रेम उनको खींच रहा है, प्रेम उनको भगा रहा है, प्रेम उनको खिला रहा है। खेल रहे हैं, डांस करते हैं, प्रेम की वजह से डांस कर रहे हैं। सब प्रेम की वजह से हो रहा है, अदरवाइज तो वो आत्माराम है, कुछ करना ही नहीं। इसलिए व्रज में जो भी कुछ हो रहा है उस सब के पीछे प्रेम है। प्रेम इंस्पिरेशन फैक्टर है नहीं? जैसे हम लोग भागते हैं तो पूछेगा भी क्यों भाग रहे हो? भैया डर से भाग रहा है, चोर पड़ा है पीछे। डर है ना? या कोई ओलंपिक्स में भाग रहा है, क्यों भाग रहे हो? भैया पूजा प्रतिष्ठा है, फर्स्ट आना है इसको, वो भगा रहा है। तो ऐसे ही कृष्ण क्यों भाग रहे हैं भक्त के पीछे? क्या है पीछे? प्रेम है हृदय में, इसलिए भाग रहे हैं। तो यू सी, समझ गए ना? गोपियों के साथ क्यों डांस कर रहे हैं? प्रेम है, प्रेम डांस करा रहा है इनको, अदरवाइज क्या है? जैसे डर भगा रहा है, अगर चोर पड़ जाए, ऐसे ही प्रेम नचा रहा है। इसलिए व्रज लीला प्रेम ही है बस, और कुछ नहीं है। बट आपकी आंखें नहीं होंगी तो नहीं पता लगेगा, आंखें होंगी तो दिखाई देंगी चीज़ें। तभी हरे कृष्ण मंत्र भी प्रेम है, गोलोकेरा प्रेम, वो प्रेम ही है। अब वो आंखों को प्योर करना पड़ेगा, तब दिखाई देगा वो लव है। इट्स व्रज मतलब प्रेम, इट्स अ लैंड ऑफ लव।
डिवाइन लव। उसके पास आ गए, समीपम आ गया था। भगवान खुद गोप कुमार के पास है। नाउ दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। वैकुंठ में भक्त भगवान के पास आते हैं, व्रज में भगवान भक्त के पास आते हैं। ये फिलॉसफी है। मतलब भगवान क्यों आते हैं भक्त के पास? ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण के पास जाने की कोशिश नहीं कर रहे, जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर भगवान वेट नहीं कर पाते, क्योंकि ये मेरे पास आएगा पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, इसलिए भाग के वो जर्नी कंप्लीट कर देते हैं डिवोटी के लिए। कहने का मतलब है कि जितना हम भगवान के पास जाना चाहते हैं, उससे करोड़ों गुना आधा भगवान हमारे पास आना चाहते हैं। इसलिए एक फिलोसफर ने बोला है कि देखो, जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा कि 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 आपकी भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से करोड़ों गुना आधा भगवान को आपको प्राप्त करने की इच्छा है, उस दिन आप पागल हो जाओगे। That's the idea. You can translate this. You did this? Yeah. English में भी है. The day when you know that your desire to attain Krishna is much, much less than Krishna's desire to attain you. That day you become mad. ये एक सेंट ने बोला है, और है ही ऐसा। तभी तो भाग के आ रहे हैं। गोप कुमार की इच्छा थी व्रज में जाने की, बहुत स्ट्रांग इच्छा थी। इच्छा नहीं होगी तो व्रज में जाएगा कैसे? बिना इच्छा के तो भगवान कुछ करेंगे ही नहीं। बट भगवान की इच्छा उससे ज़्यादा थी गोप कुमार को बुलाने की। इसलिए जब कृष्णा मिले तो गोप कुमार से कहा, गोप कुमार इतना टाइम हो गया, तुम इतने टाइम बाद मेरे पास आए हो, तो मगर तुम्हारी जो जर्नी है ये पूरी वैकुंठ स्वर्ग अलग अलग जगह गए हो, वो मैंने ही अरेंज किया था कि धीरे 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 तुम आ जाओ मेरे पास। कि तुम मैच्योर हो जाओ जल्दी। अगर तुम्हें जर्नी नहीं लेते तो करोड़ों जन लग जाते। अलग अलग जगह जाके तुमने 1000 चीज़ें देख ली, फंसे नहीं और आ गए, वरना करोड़ों जन्मों में टेस्ट होते, फंस, फिर देखते हम क्या होता। तो मैंने जर्नी छोटी कर दी ऐसे तुम्हारी, कि मैं चाहता था तुमसे मिलना, इसलिए समीपम आ गया था। यही है ना। तभी तो भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि कुछ ऐसा करो कि भगवान तुम्हें देखने आए। तुम देखने की कोशिश मत करो। भगवान को देखने की कोशिश नहीं करना मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, मगर हमें पता है कि हम क्या करेंगे बताओ। इसलिए हम कुछ ऐसा करेंगे कि भगवान हमारे पास आए। और भगवान तो आना ही चाहते हैं, मगर शायद रुके हुए। तो जो वो रुकावट है उनके और हमारे बीच में, हम वो हटा देंगे तो आ जाएंगे। बस हमें इतना करना है और कुछ नहीं। और रुकावट क्या है? अर्थ और कुछ नहीं, उसी पे काम करना है। समझ गए? सो तद ईक्षण प्रेम विमोहित अमीमाम, भगवान ने प्रेम की दृष्टि से देखा गोप कुमार को, भाग के आए पास में, और क्या किया? गले ग्रहित हुआ, गले से पकड़ लिया। ऐसे गले गले लगाते, ऐसे लगा लिया इमीडिएट। वैकुंठ में नारायण कभी गले नहीं लगाते, मैक्सिमम हाथ रखते हैं सर पे, नहीं आशीर्वाद देते हैं ना स्वामी के रूप में ना, नारायण विष्णु आशीर्वाद देंगे, ओके गुड। यहाँ पे तो सीधा गले लगा लिया। इंटीमेट कॉन्टैक्ट नहीं, इसको कहते हैं मधुर भाव। और गले क्यों लगाया? क्योंकि गले लगाना मतलब आप अपना मान रहे हो, है ना। आशीर्वाद देना भी अपना मान रहे हो तुम मेरे सेवक को, बट गले लगाना मतलब साख्य। गोप कुमार सखा है भगवान का, इसलिए गले। सखा को थोड़ा ना आशीर्वाद देंगे, नहीं। आपका फ्रेंड मिला कोई स्कूल का, तो क्या करोगे? आशीर्वाद चाहे आप साधु बन जाओ फिर भी नहीं करोगे, आप गले ही लगाओगे, और क्या करोगे यार। ठीक है, ये रसाभास है ना, अजीब सा है। गोप कुमार सखा इसलिए गले लगाया। तो भगवान वैसी इंटरेक्ट करेंगे जैसा आप चाहोगे, जैसा आपकी भक्ति है। गोप कुमार सखा भाव में, इसलिए सखे की तरह बिहेव किया भगवान ने। गले लगाया और सहसा अपतत भूवि, और जैसे ही गले लगाया गोप कुमार भी बेहोश हो गया, वो भी बेहोश हो गया, दोनों गिर गए। बेहोश होने का मतलब दोनों बेहोश हो गए, इसका मतलब क्या है?
सुध बुध खो गए। अब ये तो चलो है ही। कोई शेर शायरी थोड़े ना, फिलोसफी क्या है। तो दोनों बेहोश हो गए, मतलब दोनों की अपनी बेहोश मतलब क्या है, अपने बारे में भूल गए, है ना। वो भी भूल गए, कृष्ण भी भूल गए, वो भी भूल गए, मैं तभी तो बेहोश हो गए। बेहोश होने का मतलब ये है मैं भूल, पता ही नहीं मुझे क्या हुआ, हाँ भाई उठ गए, पता नहीं कहाँ था मैं, क्या था। दोनों की इच्छाएं एक हो गई, दैट्स द आइडिया देयर। परफेक्शन, समाधि। जब भगवान और जीवात्मा की इच्छा एक हो जाती है, एक ही हो गए ना बेसिकली। बेहोश होने का मतलब गले लगाया, दोनों गिर गए, गले लगाए लगाए बेहोश हो गए, एक हो गए। एक किस में हो गए, प्रेम में एक हो गए। एक मतलब इच्छाओं में एक हो गए दोनों। इतना डीप संबंध हो गया। ये अल्टीमेट परफेक्शन है लाइफ की। हमारी इच्छा भगवान की इच्छा से एक हो गई, बस कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपकी आइडेंटिटी जो है अपने लिए नहीं रही, भगवान के लिए हो गई। भगवान आपके लिए हो गए, आप भगवान के लिए हो गए, बेसिकली ये। गीता में वही आता है ना, मयि ते तेषु चापे हम, मैं भक्त के हृदय में रहता हूँ, भक्त मेरे हृदय में रहता है। बेहोश हो गए वो दोनों, प्रेम की चरमावस्था, और गिर गए। भगवान का एक नाम क्या, अच्युत, कभी नहीं गिरते, नहीं, ब्रज में गिर जाते। तो आप कहोगे भगवान आप तो गिर गए, आपका नाम तो अच्युत है, तो नाम गलत हो गया। नाम गलत नहीं हुआ, मैं गिरा नहीं, मुझे गिराया ही है। मेरा नाम खराब नहीं हुआ, मैं कभी गिरता नहीं, डेफिनेटली मुझे गिराया गया है, प्रेम ने गिराया। इसलिए ब्रज में आपको थोड़ा उल्टा लगेगा, बट सब सब हार्मोनाइज, सब समन्वय हो जाएगा प्रेम से। तभी महाप्रभु ने कहा कृष्ण प्रेम अर्थो महान, प्रेम प्राप्त करने की कोशिश करो, प्रेम ही सब कुछ है। That's how it goes. हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? वेरी वेरी नाइस वर्स एक्चुअली। आप मेडिटेट करोगे तो अच्छा लगेगा। भगवान हमारी वेट कर रहे हैं, दैट्स द आइडिया गोलोक में। तभी भाग के आके पकड़ लिया उन्होंने, वेट कर रहे हैं। मगर हम करोड़ों जन्मों से यहाँ पढ़े हैं पढ़े हैं पढ़े हैं, चलते जा रहे हैं, भगवान वेट कर रहे हैं कब आएगा ये, और प्लानिंग करते रहते हैं अवतार लेकर। अब अवतार क्या, अब अवतार तो उतरते हैं ना, मगर ब्रज में भगवान गिरते हैं, उतरे नहीं है। गिर गए, आउट ऑफ कंट्रोल, लूज कॉन्शियसनेस लूज हो गई। अब भगवान की कॉन्शियस लूज करना कोई मतलब क्या, हाउ डज इट हैपन, भगवान भी होश हो गए। आप इस्लाम में बोलो अल्लाह भी होश हो गए, वो कहेंगे अबे पकड़ो हलाल टाइम ख़त्म। उसको कोई, उनको समझ भी नहीं आएगा ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती वहाँ। ये सिर्फ गौड़िया वैष्णविज्म में एग्जिस्ट करती है, बेहोश होना। तभी तो महाप्रभु ने गोपी भर्तु पद कमले और दासन उदास हरादेव व्रजेश तन्य, हम व्रज के कृष्ण की पूजा करते हैं। मतलब बेहोश होकर कृष्ण क्या दिखा रहे हैं, कृष्ण दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूँ और तुम मेरे पास आ सकते हो, और मैं तुमसे रिलेशनशिप बनाने को तैयार हूँ। तुम तैयार हो नहीं, ये क्वेश्चन है बस। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की या भार्गव प्रभु। So, Prabhuji, as you were implying that there might be some traces of Sakya Ras there in Vaikuntha, what would be an example of that? Well, it's not real, it's like in the heart. But not manifest really. It doesn't manifest. That's how it goes. And how about Audarya then? Is that only here in the material world, or is Other there? is in material world. There is no other. Other is not required. No compassion. Krishna will do compassion on his devotees. There is no point. No. Doesn't make sense. That's the point. ओके कुछ पूछना है और कुछ कहना है? ठीक है फिर। तीन का माइक देना। माइक मुंह पे लगाना होता है। वैकुंठ मतलब कि ब्रज के अलावा जितने भी ये सारे वैकुंठ?
सारे वैकुंठ ही हैं। तो ब्रो ये उद्धव तो होते हैं वो द्वारका में। द्वारका है, द्वारका थोड़ा अलग है, द्वारका थोड़ा सा अलग है, अब मिक्स्ड है। वैकुंठ में बस ये फीलिंग एग्जिस्ट करती है, रिलेशन ऐसा है ही नहीं फ्रेंड का कोई। थोड़ा सा फीलिंग कर सकता है, जैसे मान लीजिए आपके कोई मास्टर हैं, गुरु हैं, तो थोड़ा फील कर सकते हो, हाँ मेरे फ्रेंड भी हैं, बट रियल में आप खेल वेल नहीं सकते ना, वो फ्रेंड थोड़ा ना है। नहीं, आपने बताया था ना कि वहाँ रास भी होता है वैकुंठ में। होता है मगर एक डिफरेंट कैपेसिटी में होता है, वैसा वैसा नहीं है, गोपी माधुर्य भाव नहीं है वो वैसा पैरामरशिप नहीं होगी है। उसकी, पैरामर रिलेशन नहीं, इलिसिट नहीं होता होगा वैसा हाँ जैसे। वो नहीं है, तो वो रियली में गोपियों ऐसा नहीं है, तो वो क्या है लव, वो मतलब माधुर्य भाव थोड़ा ना, वो तो हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड नाच नाच भी सकते हैं मगर वैसा थोड़ा ना जैसे गर्लफ्रेंड के नाचोगे वो डिफरेंट है। सो है मधुर और ये सब मगर बहुत एक रूडिमेंटली लेवल पे, बहुत ही एक लो लेवल पे है, नहीं प्रफुल्लित नहीं है चीज़ें, तो ना के बराबर है। वैकुंठ में जो भगवान की ब्यूटी होती है और व्रज में जो ब्यूटी होती है, कैसे उसको अप्रिशिएट करते हैं जब भक्त लोग, फ़र्क क्या होता है ब्रो जी? ये क्वेश्चन है। मतलब डिफरेंस एग्जैक्टली, क्योंकि वो भी तो स्वीटनेस उसमें तो होगी, विष्णु की ब्यूटी में भी तो। मतलब ब्यूटी है मगर कृष्णा वो हाउ कैसे ब्यूटीफुल ज़्यादा है? कृष्णा में स्वीटनेस है ज़्यादा है, कृष्णा में ललित है, चंचल है, क्लेवर है, विष्णु में इन क्वालिटीज़ नहीं है, इसलिए वेणु लीला, प्रेम लीला लिख रहे हैं ना गोपा गोस्वामी गोप कुमार का क्या कहना है इसमें? है। गोप कुमार क्या कह रहे हैं इसमें, इस उन किसमें इसी उसमें की ब्यूटी में जो डिफरेंस वो बता रहे हैं क्या बृहद भागवत में? होगा कहीं ना कहीं, आप पढ़ सकते हो मतलब, या आई थिंक जब वैकुंठ गया था तब वो सोच रहा है कुछ। कृष्णा त्रिभंग रूप में खड़े होते हैं और ब्यूटीफुल लगते हैं, विष्णु सीधा खड़े होते हैं कम ब्यूटीफुल लगते हैं। That's the idea. आपने कहा था कि गोप कुमार का हृदय सारे इच्छाओं से खाली था, दीन था, तो फिर सेवा करने की इच्छा से भौतिक भी। इच्छा हो, ये तो कॉमन सेंस, ये क्वेश्चन रिडंडेंट है, ये क्वेश्चन ही बेकार है, नहीं। क्वेश्चन था कि आप लोग कि व्रज जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, तो व्रज में एंट्री है, हाँ हार्ट में कुछ नहीं। तो ये व्रज के लिए ही क्यों बोला आपने? तो ये तो हर स्पिरिचुअल वर्ड के लिए ही होगा ये तो। व्रज एक स्पेशल है, वो तो है ही, बट वो तो है ही सभी के लिए, मगर व्रज जाएंगे तो व्रज में जाने के लिए थोड़ी अलग दीनता भी चाहिए, डिफरेंट टाइप की। वैकुंठ में आप जा सकते हो, मतलब व्रज में जाने के लिए आप में ऐश्वर्य भाव भी नहीं होना चाहिए, तब जा सकते हो। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, मतलब ये भी नहीं उसको पता कि कृष्णा भगवान है, ये भी पता है बट भूल गया, ये वैकुंठ में नहीं है। वैकुंठ में नहीं होता है कुछ, मतलब लिटरली कुछ नहीं है, बस कोई कॉन्सेप्शन ही नहीं है गॉड का, है मगर बहुत बैकग्राउंड में, धर्म है मगर बहुत बैकग्राउंड में, ऊपर कुछ नहीं है, तो कृष्णा है। ओके, वी जस्ट मूव इट, स्टॉप इट। हाँ सभी जी बात में क्या गोलोक में जाती हैं? नहीं, कुछ वैकुंठ जाती हैं, कुछ अयोध्या द्वारका गोलोक, वो तो बाद में पता लगेगा कहाँ जाओ एग्जैक्टली। मतलब किसी का फिक्स नहीं होता कहाँ जाएगा? फिक्स कैसे करोगे, जहाँ से आया वहीं जाओगे, अच्छा, गोप कुमार वो गोलोक के थे? और गोलोक का ही था, वहीं पहुँच गया। अच्छा।
हमारी प्रैक्टिस ये तो नहीं है ना गोलोक जाना है, हमारी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? हम टारगेट गोलोक ही करते हैं, बट आई मीन टू से आप वैकुंठ में भी हो सकते हो, गोलोक में भी हो सकते हो, ये भी हो सकता है। कहाँ से आए हैं वैकुंठ से, कहाँ से आए हैं गोलोक से, दोनों जगह से कैसे आ सकते हो, वही तो स्पिरिचुअल वर्ड है। कुछ पता नहीं ना हमें कहाँ से आए। सो हम करते रहेंगे तो भगवान कृष्ण बताएंगे ओके तुम यहाँ पे, ऐसे ऐसे। ओके ठीक है, श्रील प्रभुपाद की